नमस्कार दोस्तों। अब भारत की नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ 6 दस्तावेजों को ही मान्यता दी जाएगी। जी हां, केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिकता सत्यापन यानी CIR सिटीजनशिप आइडेंटिफिकेशन रिवीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस प्रक्रिया के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि कौन वास्तव में भारत का नागरिक है और कौन बाहरी व्यक्ति यहां आकर रह रहा है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बिहार में CIR यानी नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया चलाई गई थी। उस समय इसका विपक्ष ने जोरदार विरोध किया था और अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी यह बड़ी और अहम कवायद शुरू होने जा रही है। हाल ही में चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में CIR प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसका उद्देश्य है नागरिकों के डेटा और पहचान संबंधी दस्तावेजों को सुधारना और उन्हें अपडेट करना। अब बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड है तो उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह सोच पूरी तरह गलत है, क्योंकि सरकार के अनुसार इनमें से कोई भी दस्तावेज आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जी हां, चाहे वह आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या राशन कार्ड, यह सभी सिर्फ पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ है, नागरिकता प्रमाण नहीं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि आधार और पैन कार्ड होने का मतलब है सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों को सहायक प्रमाण के रूप में देखा जाएगा, जिनमें से केवल 6 दस्तावेज ही नागरिकता के लिए मान्य होंगे और इनमें से भी सिर्फ 2 दस्तावेज ऐसे होंगे जो आपकी भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत माने जाएंगे। फिलहाल यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है और इसे फरवरी 2026 तक कुल 12 राज्यों में पूरा किया जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने सभी दस्तावेज अभी से तैयार रख लें ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि जब नागरिकता की जांच का काम शुरू होगा और अधिकारी आपके घर आएंगे तो कोई भी दस्तावेज अधूरा या गलत ना हो। इसीलिए आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपके पास वे 2 मुख्य दस्तावेज नहीं है तो उन्हें तुरंत बनवाएं ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि वे कौन से दस्तावेज हैं जो आपकी नागरिकता का पक्का सबूत बन सकते हैं और उन्हें बनवाने की प्रक्रिया क्या है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पहले दस्तावेज की, जो कि है आधार कार्ड। जी हां, आज के समय में भारत में लगभग हर व्यक्ति का आधार कार्ड बना हुआ है, क्योंकि चाहे बैंक खाता खोलना हो, कोई सरकारी काम करना हो, लेन देन करना हो या किसी योजना का लाभ लेना हो, बिना आधार कार्ड के कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। अब तो यह हर नागरिक के लिए अनिवार्य हो गया है। यहां तक कि अगर किसी बच्चे की उम्र 1 साल से अधिक है तो उसके लिए भी सरकार ने आधार कार्ड बनवाना जरूरी कर दिया है, क्योंकि आधार कार्ड से ही यह तय होता है कि आप कौन हैं, आपकी फोटो पहचान क्या है और आपकी जानकारी सही है या नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, केवल आधार कार्ड होने का मतलब यह नहीं कि आप भारत के नागरिक हैं। सरकार के मुताबिक कई ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे देशों से आकर भारत में रह रहे हैं और उन्होंने भी आधार कार्ड बनवा लिया है। यानी यह जरूरी नहीं कि केवल भारतीय नागरिकों के पास ही आधार कार्ड हो। इसलिए सरकार ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, लेकिन यह जरूरी पहचान पत्र जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरे अहम दस्तावेज की, जो कि है राशन कार्ड। जो लोग राशन कार्ड के जरिए गेहूं, चावल या अन्य खाद्य पदार्थों का लाभ उठाते हैं, उनके लिए यह कार्ड सिर्फ राशन पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपकी पहचान और नागरिकता दोनों को साबित करने वाला दस्तावेज भी है। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो आपके पास राशन कार्ड होना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि राशन कार्ड का मतलब सिर्फ सस्ता अनाज लेना है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है।
इसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप किस राज्य, जिले, प्रखंड या गांव के निवासी हैं और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। यही जानकारी आगे चलकर आपकी भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में भी काम आती है। इसलिए अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो इसे तुरंत बनवाइए, क्योंकि आने वाले समय में जब नागरिकता की जांच होगी तो यह दस्तावेज भी आपके सबसे अहम कागजात में से एक साबित होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरे अहम दस्तावेज की, जो कि है पैन कार्ड। यह कार्ड भी बेहद जरूरी माना जाता है क्योंकि यह सीधे आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा होता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपने कभी बैंकिंग, टैक्स या किसी वित्तीय लेन देन से जुड़ा काम किया है तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। यह न सिर्फ आपकी पहचान बताता है बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में आपकी आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमाण होता है। इसके अलावा पासपोर्ट भी एक अहम दस्तावेज है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि पासपोर्ट तो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो विदेश यात्रा करते हैं, जैसे दुबई, सऊदी, अमेरिका या लंदन जाने वाले लोग, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। पासपोर्ट भी एक वैध और महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपकी पहचान और नागरिकता दोनों की पुष्टि करता है। भले आप विदेश ना गए हों, फिर भी पासपोर्ट आपके लिए एक मजबूत प्रमाण बन सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य दस्तावेज ऐसे हैं जो नागरिकता की पुष्टि में सहायक प्रमाण के रूप में काम करते हैं, जैसे सरकारी जमीन या मकान के कागजात, जाति प्रमाण पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई सरकारी आईडी या प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, परिवार रजिस्टर की नकल, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की प्रविष्टि और वन अधिकार प्रमाण पत्र। हालांकि यह सभी कागजात नागरिकता साबित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, इनसे आपकी नागरिकता पक्के तौर पर साबित नहीं होती। अब दोस्तों, बात करते हैं उन 2 दस्तावेजों की जिनके आधार पर आपकी भारतीय नागरिकता पूरी तरह प्रमाणित होती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो अब से ही सतर्क हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में यह हर नागरिक के लिए अनिवार्य होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया है कि जैसे आज के समय में आधार कार्ड पहचान के लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही साल 2026 से जन्म प्रमाण पत्र पूरे देश में अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी भविष्य में किसी भी सरकारी काम, पहचान, सत्यापन या नागरिकता से जुड़े दस्तावेज में सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं। अब यह सिर्फ एक साधारण कागज नहीं, बल्कि आपकी पहचान और नागरिकता दोनों का पक्का सबूत बन चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें एक एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। इस फॉर्म में नागरिकों को अपना नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। शुरुआती चरण में दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जिनका नाम अगर आप किसी राज्य की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाते हैं, जैसे बिहार, यूपी या महाराष्ट्र में, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप उसी राज्य और देश के नागरिक हैं। आज के समय में आधार कार्ड अपने तालिया भी है। राशन कार्ड या पैन कार्ड तो हर किसी के पास होता है, यहां तक कि बाहरी देशों से आकर भारत में रहने वाले लोगों के पास भी यह दस्तावेज मिल जाते हैं। लेकिन वोटर आईडी और बर्थ सर्टिफिकेट, ये 2 ऐसे दस्तावेज हैं जो हर किसी के पास नहीं होते और जो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का सबसे ठोस सबूत माने जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज सबसे जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं